दुर्लभ नेत्र शल्य चिकित्सा से 62 वर्षीय की दृष्टि लौटी। नवी मुंबई, 28 जुलाई। वाशी निवासी 62 वर्षीय सुभाष विष्णु चाचे की गंभीर रूप से प्रभावित दृष्टि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल में सफल जटिल नेत्र शल्य चिकित्सा के बाद लौट आए। उनके बाएं नेत्र में परिपक्व मोतियाबिंद के साथ घना कॉर्नियल दाग था। वडाला स्थित विशेषज्ञ टीम ने मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के साथ पिनहोल प्यूपिलोप्लास्टी पीपीपी की। करीब 1 घंटे चली इस सर्जरी के बाद उनकी दूर की दृष्टि 6/9 और निकट दृष्टि N8 तक सुधर गई। अब वे चेहरे पहचानने, पढ़ने और स्वतंत्र रूप से आने जाने में सक्षम हैं। डॉक्टरों के अनुसार पिनहोल तकनीक से दागदार कॉर्निया के बावजूद प्रकाश को अधिक सटीक रूप से रेटिना तक पहुंचाने में मदद मिलती है और उपयुक्त मरीजों में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी कम हो सकती है। बने रहिए सुरेंद्र सरोज के साथ। खबरें आज भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। लोग कॉर्नियल या तो आई डोनेशन करते हैं और हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ लोगों को ठीक करने की, तो ये कभी मैच होने वाला आंकड़ा नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको हम इतना इजी कैसे करें ताकि हम काफ़ी लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए बिना ही इम्प्रूव कर पाए। और ये कंसेप्ट को लेते हुए पिनहोल पिपलोप्लास्टी का कंसेप्ट हमने वर्ल्ड वाइड अभी बाहर दिया है। तो जर्नी स्टार्ट हुआ 2015-16 में, जब डॉक्टर प्रोफेसर अमर अग्रवाल जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तकनीक स्टार्ट की थी। उसका नाम था सिंगल पास 4 थ्रो पिपलोप्लास्टी, जिसको हम SFT कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये पूरे दुनिया के सर्जन्स को सिखाया। उसमें हम आँख की अंदर की जो पुतली है उसको हम टाँका लेके अलग तरीके से अलग शेप में बना सकते हैं। तो ये जो SFT या पिपलोप्लास्टी सर्जरी था, उसका हमने हेल्प लेके कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कैसे अवॉइड करा जाए वो एक कंसेप्ट लेके आए। उसका हमने नाम दिया पिनहोल पिपलोप्लास्टी। अब सेम एग्जांपल, प्लीज कम अगेन। अब वही आंख में आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है ना, मैंने पूरा आंख को चेंज नहीं किया है, बट एक छोटा सा इतना होल किया 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि पेशेंट को डेली लाइफ में जो भी काम है वो कर पाए विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट डूइंग एनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो दिस इज कॉल्ड पिनहोल पिपलोप्लास्टी। अब जब घर पे जाए या अभी आप ट्राई करेंगे, अपना हाथ को एकदम छोटा करके एक छोटा सा होल करेंगे और आप देखने की ट्राई करेंगे, तो आपका जो विजन है चश्मे के साथ या बिना चश्मे को, वो एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये टेक्निकली उसको समझाना थोड़ा सा बहुत मेडिकली हो जाएगा, लेकिन मेन कंसेप्ट है कि हमने जो भी लाइट आंख में आ रही है उसको एक छोटा सा रास्ता दे दिया। उसको हम बोलते हैं पिन होल, पिन जितना होल बनाया। और पिपलोप्लास्टी मतलब हमने आंख के अंदर टाँका लिया है मसल्स के अंदर, उसको इसलिए हम बोलते हैं पिपलोप्लास्टी। सो द कंसेप्ट हो गया पिनहोल पिपलोप्लास्टी। और पिनहोल पिपलोप्लास्टी से जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, हमने उसको अवॉइड कर दिया। अब आप समझे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहले तो हमें डोनर कॉर्निया का मिलना मुश्किल है, मिलने के बाद उसका सर्जरी करना मुश्किल है, सर्जरी करने के बाद उसका मेंटेन करना, उसका रिजेक्शन ना हो, ग्राफ्ट फेल ना हो जाए, वो एक बड़ा लंबा जर्नी रहता है 1 से 1.5 साल का। उसके बाद भी कितना विजन इम्प्रूव होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हम। फक्त मोतीबिंदूवाल्यांसाठी उपयोगी नाहीच आहे। इथे मोतीबिंदूवाल्यांसाठी तर मोतीबिंदूचं ऑपरेशन आहे, पण बाकीचे जे आजार आहेत, मेनली आपलं जे कॉर्निया असतं, भुगोळ जे असतं आपल्या डोळ्याचं, त्याच्यामध्ये टीक असली, भुगोळाचं शेप अबनॉर्मल असलं, ही जे कारणं आहेत त्याच्यामध्ये ही शस्त्रक्रिया भरपूर कामाची असते। एक लास्ट क्वेश्चन, साधारण खर्च किती येतो, सर्वसामान्य माणसाला परवडेबल आहे का नाही? तसं या शस्त्रक्रियाचा खर्च 15 ते 20 हजाराचा मध्ये येऊ शकतं, आणि त्याऐवजी दुसरे जर जसं आपल्याला सांगितलं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन सोबत लागत असेल तर मग मोतीबिंदूचं ऑपरेशनचा खर्च वेगळा होतं, पण अदरवाईज 15 ते 20 हजारामुळे ही शस्त्रक्रिया होऊ शकते। अनेक पेशंट समाजामध्ये असतील, त्यांना इतरत्र कुठे ट्रीटमेंट मिळाले नसेल, परंतु अशा लोकांना तृप्ती मिळण्यासाठी कोणत्या पण पेशंटला ज्यांच्या दृष्टी कमी असेल, काही कारणांमुळे असो, पेशंटला माहित पण नसेल की कोणत्या कारणांमुळे त्यांची दृष्टी कमी आहे, ते लोक अग्रवाल हॉस्पिटलच्या कोणत्या पण ब्रांच मध्ये जाऊ शकतात। आपल्याकडे सगळे स्पेशलिस्ट प्रत्येक ब्रांच मध्ये अवेलेबल आहे, आणि सगळ्यात ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जे असतं पेशंटचं डायग्नोसिस करण्याकरिता किंवा पेशंटचं ट्रीटमेंट करण्याकरिता, ते पण सगळ्या ब्रांच मध्ये अवेलेबल आहे। डॉक्टरांची टीम पण अवेलेबल आहे, ते कोणत्या पण ब्रांचला जाऊ शकता, असं माझं सगळ्या लोकांना आवाहन आहे।